जहां धर्मशाला में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर की एक अहम बैठक हुई है इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर। इसमें चर्चा होनी है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा होगी। बैठक में 70 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। शाम को सीएम सुक्खू भी धर्मशाला पहुंचेंगे। विदेशी मेहमानों के साथ एक गाला डिनर का आयोजन किया गया है और आज और कल 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। आज सुबह 9 बजे से साइंस और टेक्नोलॉजी के कई पहलुओं पर चर्चा होनी है। 5 सत्र रखे गए हैं आज के दिन। अलग अलग एजेंडों पर चर्चा होगी। इसके अलावा शाम को सीएम सुक्खू धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां विदेशी मेहमानों के लिए एक गाला डिनर का आयोजन किया गया है। बीते कल कांगड़ा एयरपोर्ट पर हिमाचली परंपरा के साथ विदेशी मेहमानों का धूमधाम से स्वागत किया गया और जो अंदाज विदेशी मेहमानों को बेहद पसंद आया है। और आज से G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का सिलसिला धर्मशाला में शुरू हो रहा है, जो 20 अप्रैल तक चलेगा। वहीं इससे पहले 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विदेशी मेहमानों का शानदार स्वागत हुआ। इसके लिए धर्मशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया। साथ ही मेहमानों का स्वागत हिमाचली नृत्य और लोक गीतों के जरिए किया गया। मेहमानों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास इंतजाम किए गए। कई बड़े नेता और अधिकारी इस दौरान मेहमानों के आदर सत्कार के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें बीते कल की सामने आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर हिमाचली लोक नृत्य के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के लिए धर्मशाला पहुंचे तमाम प्रतिनिधियों के स्वागत सत्कार के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि G20 किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये हमारी यानी भारत और हिमाचल सरकार का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक साथ खड़े होकर अतिथि देवो भवः के स्लोगन को और मजबूत किया है। वहीं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नीदरलैंड से आई लारा ने एयरपोर्ट पर स्वागत पर खुशी जताई। यहां लारा ने एयरपोर्ट परिसर में सांस्कृतिक लोक नृत्य दल की महिलाओं के साथ नृत्य करने की भी कोशिश की। उसकी भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तुर्की से पहुंची प्रतिनिधि ने लोक नृत्य में हिस्सा लिया। एयरपोर्ट के बाहर जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से हिमाचली नाट्य का आयोजन किया गया था, लोक नृत्य का आयोजन किया गया था और इसी तरह के स्वागत को देखकर विदेशी मेहमान काफी खुश हुए। उनमें से कुछ मेहमानों ने इस लोक नृत्य पर वो थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। हिमाचली पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये कुछ विदेशी मेहमान हैं जो एयरपोर्ट के बाहर जब ये लोक नृत्य हो रहा था तो उसमें हिस्सा लेने पहुंचे। Well, this is a great welcome with dance and good food, and we even had the opportunity to dance along. So, well, it's great to be here. I'm very curious to see some of the surroundings. Yeah, it's beautiful. Like the fabrics are really colorful, and okay, thank you. It's a great experience so far. और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं विचित्र। सभी विदेशी मेहमान लगभग धर्मशाला पहुंच गए हैं और आज सुबह 9 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 सत्र आज के दिन रखे गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारियां मिल पा रही हैं और आज का दिन किस तरीके से खास है विचित्र? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है आज का दिन ना केवल हमारे लिए बल्कि जितने भी G20 के ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द 20 नेशंस, ये जो जितने भी राष्ट्र हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज के दिन जो चर्चा होनी है वो भविष्य में हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे सुनहरे भविष्य का रोड मैप जो वो तैयार करने वाली है। और मैं इस वक्त जो है उसी होटल्स के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर अंदर जो है वो मीटिंग चल रही है। और सुबह 9 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी और जो कि भारत सरकार की जो
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, उनकी ओर से ओपनिंग रिमार्क्स दिए गए और उसके बाद जो है इस बैठक की शुरुआत हुई। और उसके तुरंत बाद जो है जो ट्रोइका की कंट्रीज हैं, जैसा कि उसमें इंडोनेशिया है, ब्राजील है और चेक भारत है, उनकी ओर से जो है उस पर फिर टिप्पणियां की गई। और इसी तरह से ठीक ये जो क्रमानुसार ये जो सत्र हैं जो शुरू हो रहे हैं, ये 5 सत्र जो है आज पूरे दिन भर चलने वाले हैं, शाम 5 बजे तक ये चलेंगे। और इन 5 सत्रों में तमाम विदेशों के जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं वो अपनी ओर से प्रस्ताव रखेंगे और उन प्रस्तावों पर जो है वो बाकी के जो नेशंस होंगे उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जो है वो चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो है पॉलिसी मेकर्स भी हैं, इसमें जो है वो वैज्ञानिक समुदायों से संबंधित बहुत सारे विशेषज्ञ जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें मौजूद हैं और बहुत बड़े थिंक टैंक लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग जो है ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आगे ऊर्जा का जो है वो भंडारण किया जा सकता है, उसको कैसे जो है वो उसका नवाचार किया जा सकता है, कैसे उसमें अनुसंधान किया जा सकता है, तमाम सारी चीजों पर जो है वो गहनता से चर्चा होने वाली है। मैं तस्वीर यहाँ की साझा करूंगा जहां मैं मौजूद हूँ इस वक्त। देखिए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। चारों तरफ से यहाँ पर जो है पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर लगाया गया। जिस तरह से कल हमारी बातचीत जो है वो हो रही थी यहाँ की एसपी शालिनी अग्निहोत्री से, तो उन्होंने कहा था कि आज के लिए यानी आज और कल के लिए ये जो धर्मशाला का क्षेत्र है वो नो फ्लाई जोन रहेगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई ड्रोन या इस तरह से कोई भी वो फ्लाई नहीं कर पाएगा और जितने भी वाहन यहाँ से आवाजाही करेंगे उनकी बड़ी गहनता से यहाँ पर चेकिंग होगी। ये देखिए जिस तरह से अगर कोई भी गाड़ी अगर कहीं से आ रही है तो उसकी यहाँ पर गहनता से चेकिंग हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है, बकायदा उनकी नोटिंग हो रही है। और आप देख सकती हैं कि एक तरफ पुलिस के यहाँ पे जो मुलाजिम मौजूद हैं उनकी ओर से पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही साथ फिर नाम भी पूछा जा रहा है और साथ ही साथ उनके वाहनों के नंबर भी यहाँ पर जो है वो नोट किए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मैं और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ भी जो है पुलिस के मुलाजिम यहाँ पर मौजूद किए गए हैं और ये वो जगह है जो इस होटल्स के लिए जो रोड जाता है और वो जो अंदर जो मीटिंग चल रही है वहां पर, तो क्योंकि पूरे जो ये G20 के ग्रुप है उसमें जो है जिस तरह से एनर्जी के ऊपर जो है ऊर्जा के ऊपर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर जिस तरह से गहन मंथन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये मंथन है, तो ऐसे में कोई खलल न पड़े, कोई परिंदा पर न मारे या किसी तरह की कोई हलचल न हो, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज न हो, इसको रखते हुए G20 शिखर सम्मेलन की 2 बैठकें यहाँ पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 5 सत्र होंगे बैठकों के। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उनके मनोरंजन के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गाला डिनर उनके लिए रखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो है मौसम। जहां पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, वहीं धर्मशाला का जो मौसम है वो इतना सुहावना हो गया है कि जाहिर सी बात है विदेशी मेहमान इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। जैस्मिन, निश्चित तौर पर देखिए ना केवल हम लोग जो इस पर धरती के मानव हैं वो लोग जो है वो इस तरह से भविष्य के बारे में, अपने सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो कुदरत है वो भी हम लोगों का साथ यहाँ पर दे रही है। क्योंकि ये देखिए कितना खुशगवार यहाँ पर मौसम बना हुआ है, बहुत खुशगवार मौसम यहाँ पर बना हुआ है। सुबह से बारिश हो रही थी और ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त की जो अगर हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएं तो इससे बेहद और नजारा कुछ नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर जहां पर ये होटल है सिचुएटेड है, जहां पर स्थापित है, वहां से तो भव्य नजारा जो है समूची कांगड़ा घाटी का वहां से दिखता है। धौलाधार बड़ी खूबसूरती से वहां से उसका जो है अनुकरण किया जा सकता है, उसका निरीक्षण वहां से किया जा सकता है। तो आज जो खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी अगुवाई में वो खुद जो है जितने भी विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं जैस्मिन, उनका जो है वो स्वागत सत्कार करेंगे। जो हिमाचली शॉल और टोपी है उसको पहनाकर जो है उनका स्वागत सत्कार वो खुद करेंगे। और शाम के वक्त जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा जिसमें कि किन्नौरी, पंगवाली, गद्याली और हिमाचल की जितनी पहाड़ी संस्कृतियां है उसको वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ गाला डिनर जो है उनकी ओर से यहाँ पर रखा गया है। तो ठीक इसी तरह से आज का दिन तो इस तरह से रहने वाला है। लेकिन अगर अगले कल की अगर हम लोग बात करें तो अगले कल कोई बैठक नहीं होने वाली है। अगले कल जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन मेहमानों को का जो है वो भ्रमण ही होगा। एक तरह से टूर प्रोग्राम उनका रखा गया है और उस टूर प्रोग्राम के तहत जो है तमाम जो मेहमान होंगे वो फिर अलग अलग जगहों पर जाएंगे। यानी धर्मशाला के इर्द गिर्द जितने भी खूबसूरत
एरियाज हैं, जितने क्षेत्र हैं, उनका जो है वो वहां पर उनको ले जाया जाएगा, वहां पर उनको दिखाया जाएगा, उनका भ्रमण करवाया जाएगा। खासतौर पर जो चाय के बागान है जो कि नरघोटा में है, तो नरघोटा में चाय के बागानों में उन प्रतिनिधियों को ले जाया जाएगा और उनको एक अनुभव भी करवाया जाएगा कि चाय को कैसे चुना जाता है, उसके बाद चाय की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो वहां पर जो टी मान स्टेट जो टी फैक्ट्री है, वहां पर ले जाकर उनको चाय के अलग अलग फ्लेवर्स की चुस्कियां उनको दिलवाई जाएंगी और वो उसका भी फ्लेवर ले पाएंगे। अगर चाहे तो वो खरीद कर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। जैस्मिन, इस तरह का भी बंदोबस्त जो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का दिन जहां व्यस्तता भरा है, जहां 5 सत्र होने हैं बैठकों के, वहीं कल का दिन मनोरंजन के लिए निर्धारित किया गया है, जहां पर कांगड़ा हस्तकला जो संग्रहालय है वहां पर वो जाएंगे, लाइव पेंटिंग का भी वो लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा टी गार्डन जाएंगे और हिमाचल की कला और संस्कृति से भी विदेशी मेहमानों को रूबरू इस दौरान कराया जाएगा। विचित्र नजर आप बना के रखें, ये बड़ी खबर है, इस पर पल पल आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए विचित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।